अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। दो खबरें हैं। पहली खबर में नून लीग के रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफेद झूठ बोले, उनको झूठ बोलने की जरूरत क्यों पेश आई, आगे चलकर इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर बिलावल भुट्टो के हवाले से है। उन्होंने भी नवाज शरीफ की कुछ बातों को तस्लीम करने से इनकार किया, मगर क्यों? अब पहली खबर की तरफ आते हैं। नून लीग के सीनियर सियासतदान और नवाज शरीफ के साथी और वफादार जावेद लतीफ ने मीडिया से बात की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत सी बातें की। उन बातों में दो बातें हकीकत के मुनाफी बयान की। खुदा जाने दोनों बातें उन्होंने जानबूझकर की हैं या उनकी जबान से निकल गईं। जावेद लतीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बड़ी दिलेरी से बोला है। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने 16 महीने की हुकूमत मुल्क बचाने के लिए संभाली ताकि अवाम और हुक्मरानों के माबैन खलीज कम हो सके, और 16 माह हुकूमत न संभालते तो मुल्क में तसादुम का खतरा था। जावेद लतीफ की दर्जबाला बात 100% हकायक के मुनाफी है। शहबाज शरीफ कई बार अपने इंटरव्यूज और तकारीर में जावेद लतीफ की इस बात की तरदीद कर चुके हैं। शहबाज शरीफ के साथ इसहाक डार ने भी जावेद लतीफ की तरदीद की है। दोनों नून लीगी रहनुमाओं ने अपने इंटरव्यूज में कहा, नवाज शरीफ ने पीडीएम की हुकूमत संभालते ही सोच विचार शुरू कर दी थी, आया हुकूमत को जारी रखा जाए, इस्तीफे देकर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इसी दौरान मौलाना फजल अर रहमान ने नए इलेक्शन का मुतालबा शुरू कर दिया। उन्होंने कई मौके पर हुकूमत से नए इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। वो कहते थे, हुकूमत से पहले जिस अमर का फैसला हुआ और अहद किया गया, इसको पूरा करके नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। इसके अलावा नून लीग के अंदर से नए इलेक्शन की बात होनी शुरू हो गई। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए कहा था, मेरा ख्याल है हुकूमत खत्म कर देनी चाहिए और अवाम में जाकर नया मैंडेट हासिल करना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान ने कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए। इसके साथ उन्होंने दोनों सूबाई हुकूमतें यानी पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों से इस्तीफे देकर सड़कों पर निकल आए। उनका जुलूस पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करता हुआ आया, मगर तसादुम और खून रेजी के खतरे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इलेक्शन के मुतालबे में निकाला हुआ जुलूस खत्म कर दिया। इन सब नकात को पेश नजर रखते हुए अब शहबाज शरीफ और इसहाक डार का बयान सुनिए। दोनों रहनुमाओं ने कहा, नवाज शरीफ ने लंदन में तलब करके शहबाज शरीफ से मशवरा किया और हुकूमत खत्म करने का फैसला किया। फैसला करने से कबल उन्होंने मुल्क की तमाम सूरत हाल को सामने रखा। माशी, सियासी और इंतखाबी सूरत हाल को देखते हुए यही फैसला हुआ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान जाएंगे और हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आकर पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल अर रहमान और दीगर इत्तेहादियों से मशावरत मुकम्मल की और हुकूमत खत्म करने का ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ को भेज दिया। क्योंकि पीडीएम में शामिल तमाम इत्तेहादी मुत्तफिक थे, हुकूमत खत्म करके नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ये मई का महीना था। ऊपर बयान हो चुका इमरान खान इलेक्शन की तारीख लेने और नए इलेक्शन के इनेकाद के लिए एहतजाज करके इस्लामाबाद में पहुंच चुके थे। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर इमरान खान के मार्च और धरने का मुशाहिदा किया और इस नतीजे पर पहुंचे, अगर इमरान खान के एहतजाज के बाइस हुकूमत खत्म कर दी तो इस सूरत में इमरान खान इलेक्शन में बयानिया बना लेगा और अवाम को बताएगा, मैंने एहतजाज करके पीडीएम को हुकूमत खत्म करने पर मजबूर किया। चुनांचे लंदन में नवाज शरीफ ने हुकूमत न खत्म करने का फैसला किया और शहबाज शरीफ को एक बार फिर लंदन तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को लंदन बुलाकर हिदायत दी, अब कुछ भी हो जाए हुकूमत खत्म नहीं करेंगे। अगर हुकूमत का खात्मा इमरान खान के मुतालबे पर किया तो ये हमें सांस नहीं लेने देगा। चुनांचे तमाम इत्तेहादी मिलकर हुकूमत संभालें और मईशत को कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट न कर जाए। अब इसहाक डार की बात भी सुनिए। उन्होंने दर्ज बाला तमाम बातें इसी तरह बयान की हैं, मगर उसके साथ एक इजाफा किया है। उन्होंने कहा, लंदन में शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने पर इख्तितामी तकरीर भी लिखी जा चुकी थी कि इसी दौरान इमरान खान ने जलसे और जुलूसों का आगाज कर दिया ताकि इलेक्शन की तारीख ले सकें। हुकूमत संभालने के पीछे दर्ज झेल हकायक हैं, जबकि जावेद लतीफ फरमा रहे हैं, नवाज शरीफ ने मुल्क की खातिर फैसला किया और मुल्क में तसादुम के खतरे को भांपते हुए उन्होंने हुकूमत को संभालने और जारी रखने का फैसला किया था।
जबकि तमाम हकीकत इसके बरक्स है जो जावेद लतीफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर रहे हैं। जावेद लतीफ की दूसरी बात भी सुनिए। उन्होंने कहा, इदारों से दरख्वास्त है, इलेक्शन साफ, शफाफ और गैर जानिबदार होने चाहिए। अजब बात है, एक सियासी पार्टी जो चारों सूबों में बुनियादें रखती है, इसका मार मार कर भुरकस निकाल दिया है। लीडरशिप को पार्टी तब्दील करने पर मजबूर कर दिया गया, चेयरमैन को जेल में डाल दिया, उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, पार्टी का इंतखाबी निशान छीनने की बातें हो रही हैं। जबकि जावेद लतीफ कह रहे हैं, इदारों से गुजारिश है, इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। तहरीके इंसाफ तो 9 मई के जुर्म में इताब का शिकार है, मगर बिलावल भुट्टो इलेक्शन के गैर मुंसिफाना होने पर क्यों चीखें बुलंद कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर हर हफ्ते उनका बयान आ जाता है। हर 10 दिन बाद वो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं, इंतखाबात को साफ, शफाफ और गैर जानिबदार होना चाहिए। क्या बिलावल भुट्टो हुआ में बातें कर रहे हैं? जो कुछ हो रहा है सब कुछ उनके सामने है। नवाज शरीफ के लाड प्यार को भी बिलावल भुट्टो देख रहे हैं। नून लीग के साथ जिस तरह का अंदाज अपनाया जा रहा है, बिलावल भुट्टो इसको भी देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इसलिए पीपी चीखें बुलंद कर रही है। बिलावल भुट्टो ने यहां तक कह दिया है, अगर वजीर आजम का इंतखाब कमरे में बैठकर करना है तो इस सूरत में इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। नवाज शरीफ ने लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा था, मेरे पेश नजर इंतकाम नहीं है, मैं पाकिस्तान में किसी से इंतकाम लेने नहीं आया। मेरे मद्देनजर रियासत की मईशत और महंगाई है, लिहाजा मैं इंतकामी सियासत को एक तरफ रखकर मुल्क की मुआशियात और महंगाई को कम करके लोगों की हालत को संवारने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ की इस बात को तस्लीम करने से इनकारी हैं। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने लाहौर जलसे में इंतकाम न लेने की बात तो कर दी, मगर अमल उसके बरक्स होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान से गए हैं, वापस आकर उन्होंने इसी तरह की बातें की हैं। हर बार वो यही कहते हैं, मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा और ना मैं इंतकाम लेने आया हूं। मगर नवाज शरीफ हुकूमत संभालते ही अपने दिल की भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं और अपने मुखालफीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा, अब की बार भी नवाज शरीफ किसी से इंतकाम न लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन होगा इसके बरक्स। हुकूमत आते ही वो अपने मुखालफीन को चिन चिन कर जेलों में डालेंगे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से पहले लंदन में अपनी सोच पूरे पाकिस्तान पर अया कर दी थी। मियां साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, मेरी हुकूमत खत्म करने वाले किरदारों को इबरत का निशान न बनाया गया, इस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था, अब मिट्टी पाओ की पॉलिसी नहीं चलेगी। जब तक हुकूमत को खत्म करने वालों को पकड़कर सबक नहीं दिया जाएगा, इस वक्त तक पाकिस्तान में हुकूमतें खत्म करने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ ने लंदन में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के जजों को सजा देने की बात की थी, मगर अचानक खामोश हो गए, मगर अपनी सोच और अपना किरदार अवाम के सामने अया कर दिया। चुनांचे जैसे ही उनको हुकूमत मिलेगी, वो पुराने नवाज शरीफ का रूप धार कर इंतकामी सियासत का आगाज कर देंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।